सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं BF THS की आने वाली पंजाब की पोस्टों की तैयारी। साथ के साथ जो बच्चे भी GMCH एंड PGI की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए वेट कर रहे हैं, सो नेक्स्ट मंथ तक ये वैकेंसीज़ देखी जा सकती हैं। और जो DHS पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज की जो वैकेंसी स्टाफ नर्स की है, वो वैकेंसी इसी मंथ के एंड में और नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में जो है देखी जा सकती है। अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन कर लीजिए, ठीक है। BFHS का जो आपने पेपर दिया, आपने देखा है कितना पैटर्न चेंज हो रखा है। ऐसे ही पैटर्न के लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके हमारे बैचेस जो हैं ज्वाइन कर सकता है। हमारे 3 बैचेस जो हैं ऑन गोइंग चल रहे हैं। MCQ बैच, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच एंड फुल थ्योरी बैच जो है हमारा इस टाइम चल रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में ये बैचेस जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। रेगुलर इसमें टेस्ट होते हैं, फुल डिटेल्ड आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ आपके टेस्ट रेगुलर होते हैं, डाउट क्लासेस होती हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन ऑल दीज बैचेस। तो कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और अभी तक जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी आपके साथ अच्छी चलती रहे। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। When involved in prenatal teaching, a nurse should inform client that there is an increase in vaginal secretion during pregnancy called leukorrhea. What cause increase? जब भी प्रीनेटल टीचिंग आप दे रहे होते हो और आपको जो है नर्स बताती है क्लाइंट को कि जो वजाइनल सिक्रीशंस हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसको आप लुकोरिया बोलते हो, वो क्यों होती है, उसका कॉज क्यों है, क्या है? मेटाबॉलिक रेट, प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, सिक्रेशन फ्रॉम द बार्थोलिन ग्लैंड, सप्लाई ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द वजाइनल सेल्स। जब बॉडी में ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वजाइनल सिक्रेशंस इंक्रीज़ होंगी। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि आफ्टर मीनोपॉज, ठीक है, जब आपको मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो देखी जाती है कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ड्राई वजाइना, ठीक है। जो वजाइना है वो ड्राई हो जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम बंद हो चुके हैं पीरियड्स और मेंसेस आने, और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बिल्कुल दिक्कत। क्या होता है कि ड्राई वजाइना की ड्राइनेस इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज एक तो मेंसेस सीज हुए हैं, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गई है। आपको ये दोनों चीज़ें ऐसे वाइसा वर्सा याद रखनी है कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन इंक्रीज है तो वजाइनल सिक्रीशन ज़्यादा है, ठीक है। और जब मीनोपॉज हो गया, जब आप कंसीव नहीं कर पाएगा कोई भी पेशेंट, तो उसकी ईस्ट्रोजन कम है प्रोडक्शन और उसका वजाना जो है वो ड्राई रहता है। ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन की वजह से जो है सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों में, तो ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Client is receiving streptomycin for the treatment of tuberculosis. The nurse should assess the client for 8th cranial nerve damage by observing the client for. देखो, एक पेशेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटी ट्यूबरकल ड्रग है, उसका ट्रीटमेंट ले रहा है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। क्लाइंट को असेस करना है उसकी 8th क्रेनियल नर्व कहीं डैमेज तो नहीं हो रही, बिकॉज जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये 8th क्रेनियल नर्व डैमेज करती है, ठीक है। आप क्या चीज़ चेक करोगे? वर्टाइगो, फेशियल पाल्से, इम्पेयर्ड विजन, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग। दो ड्रग्स हैं, RIPS, इथम्बेटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों ही क्या है? क्रेनियल नर्व डैमेज करती हैं। एक आपकी ऑकुलर नर्व, एक आपकी टॉक्सिसिटी करती है, आपकी ईयर की जो क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करती है। अगर देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा है तो उसको होती है ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब उसकी जो ईयर्स हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब ईयर्स में प्रॉब्लम आएगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तो पेशेंट को चक्कर आएंगे, वर्टाइगो होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स, इनको अच्छे से करो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अगर किसी को COPD है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो उसके लिए आपकी कौन सी डाइट जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी? हमारे पास फर्स्ट है
लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ब्लैंड एंड सॉफ्ट डाइट्स, लो सोडियम डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। सो क्या होता है, जब भी किसी को COPD होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने की वजह से पेशेंट की एक्सक्रीशंस जो एक्सरेटरी एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो इसीलिए उसकी कैलोरीज मेंटेन करने के लिए और उसका मसल जो मास है बॉडी का वो मेंटेन करने के लिए हम उसे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। So a nurse teaches the client with heart failure to take oral furosemide in the morning. What is the primary reason for this instruction to client? So अगर आप एक नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को, जो फ्रूसामाइड है, जो लेसिग्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट को दिया जाता है, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, उसे मॉर्निंग में ही लेना है। तो मॉर्निंग में ही क्यों लेना है, ये इंस्ट्रक्शन उसने क्लाइंट को क्यों दी? To prevent sleep disturbance during the night, to prevent electrolyte imbalance, to retard rapid drug absorption, to excrete excessive fluid accumulated during night. So क्योंकि आपको पता है जो लेसिक्स है वो क्या करते हैं, यूरिनेशन इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। लूप डायोरेटिक है, ठीक है, यूरिनेशन इंक्रीज कराते हैं। सो यूरिनेशन इंक्रीज होती है, अगर उसने रात को ये मेडिसिन ले ली तो पूरी रात वो यूरिन पास आउट करने ही चला रहेगा। सो इट्स बेटर कि वो मॉर्निंग में ले, ताकि उसकी रात की जो नाइट की स्लीप है वो ख़राब ना हो। सो यही रीज़न होगा उसका मॉर्निंग में लेने का। नेक्स्ट है प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग CPR प्रोसीजर इसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। सो जब आप किसी को CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन कर रहे होते हो तो जो अपनी हैंड्स की पोजीशन होती है उसे प्रॉपरली रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप प्रॉपरली नहीं रखोगे तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? GI ब्लीडिंग, रिब फ्रैक्चर, हर्निया, वॉमिटिंग। सो इट्स अ रिब फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है CPR की, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है CPR की रिब फ्रैक्चर्स। अगर आपने हाथ अच्छे से नहीं रखे हैं, जो हैंड्स की प्लेसमेंट है वो प्रॉपरली नहीं की है, या फिर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, एज मच एज नीडेड उससे भी ज़्यादा लगा रहे हो, और ज़्यादा बार रेस्क्यू कर रहे हो, सो उससे रिब फ्रैक्चर हो जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट देखते हैं। The primary purpose of a Schilling test is to measure the client's ability to. So Schilling test बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है अगर किसी का शीलिंग टेस्ट हो रहा है? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, डाइजेस्ट विटामिन B12, प्रोड्यूस विटामिन D12 या स्टोर विटामिन B12 है। सो देखो इसमें हम देखते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्यों? देखो आप क्या करते हो इस टेस्ट में, पेशेंट को ऑल्टरनेटिव वे में B12 देते हो, ठीक है, उसके माउथ के थ्रू से B12 दे दोगे और देखोगे कि पेशेंट के अंदर ऑब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लेके आप B12 की नॉर्मल वैल्यूज़ देखोगे। अगर ज़्यादा आएंगी तो इट मीन्स ऑब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, अगर नॉर्मल आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी तो इट मीन्स ऑब्जॉर्प्शन हो गई है। सो शीलिंग टेस्ट जो है वो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following would be priority nursing diagnosed for a client with acute respiratory distress syndrome? अगर किसी को acute respiratory distress syndrome है तो priority nursing diagnose क्या रहेगा? Pain, ineffective health maintenance, ineffective breathing pattern, risk for infection. So it's a ineffective breathing pattern. क्यों? क्योंकि respiratory distress है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अंदर ही अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। डिस्ट्रेस मतलब दबना, किसी चीज़ का दबाव, ठीक है। सो इस टाइम रेस्पिरेटरी में दबाव पैदा हो रहा है, सो इट मीन्स उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। सो उसकी सांस का जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं होगा, सो हमें वो ठीक करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन फॉलो करनी है। एयरवे क्लियर करो पेशेंट का, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन चेक करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन हर सारे इजी होते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उसको अच्छे से समझो, आपको कहीं से अच्छे से समझाया हो, ठीक है। सो अभी भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो कि वैकेंसीज कब आएंगी और बैठे हो कि जब आएंगी तब ज्वाइन करेंगे, सो इट्स नॉट गुड, ठीक है, तब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप टाइम पे ही कोई चीज़ को ज्वाइन करो ताकि वो पैटर्न आपका एक सिलेबस, एक डिसिप्लिन बने। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। In a patient with acute appendicitis, the nurse should anticipate which of the following treatment. So अगर एक पेशेंट को acute appendicitis है, ठीक है, अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो which of the following treatment जो आपको देना है,
यूज़ हॉट पैड ऑन द abdomen, यूज़ एनीमा टू क्लीन बावल, प्लेस ऑफ द पेशेंट इन एनपीओ स्टेट, इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। देखो इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब तो नहीं होती है ना, उसका abdomen पे अगर आपने हॉट पैड रख दिया तो जो अपेंडिक्स है वो फट जाएगी, ठीक है। एनीमा भी नहीं देना। सो आपको हमेशा पेशेंट को एनपीओ रखना होता है इन द ट्रीटमेंट, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। और अगर आपको डीएचएस में स्टाफ नर्स की जॉब चाहिए, अगर आपको सिक्योर सीट चाहिए, और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके प्रॉपर जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। डीएचएस ओरिएंटेड बैच है, बीएफएचएस ओरिएंटेड बैच है, जीएमसी के लिए बैचेस चल रहे हैं, एमसीक्यू बैच है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है, और फुल फ्लेज्ड थ्योरी बैच है जिसमें आपको एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कराया जाएगा, ठीक है। सो बैचेस है, 2 मंथ्स का एमसीक्यू बैच है, 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एमसीक्यू बैच है, फुल थ्योरी बैच जो है आपका 4 मंथ्स का है। ये सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। 800 रुपीज़ में एमसीक्यू बैच है, 1500 में इन टॉपिक प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू, और 4 मंथ्स का बैच आपको ओनली 2400 में पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी आप अभी वेट कर रहे हो वैकेंसी का, वेट से अच्छा है कि आप प्रिपरेशन करो, वैकेंसी आने ही वाली है। इफ़ हमें भी कंफर्मेशन होती है तभी आप लोगों को बताते हैं। सो डू मोर प्रैक्टिस, डू मोर हार्ड वर्क, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लाइक करना वीडियो को, एंड मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच एंड बाय।